किताबों के बारे में तो हम सबको पता है। स्कूल की किताबें, कॉलेज की मोटी मोटी किताबें, हर सब्जेक्ट की किताबें, हर तरह की किताबें आज हमारे पास हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसी कई किताबें हैं जो इस डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनका कनेक्शन किसी और ही डायमेंशन से होता है, किसी शैतानी दुनिया और नेगेटिव एनर्जी से होता है। और किताबें पढ़ना तो कभी गलत नहीं होता, लेकिन ऐसी कई डार्क और मिस्टीरियस किताबें हैं जो कि लॉजिक को तोड़ देती हैं, और उन किताबों को इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। द ग्रैंड ग्रीमोयर, इस किताब को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर्स भी कहते हैं, और उस पावर को, उस ताकत को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसे दुनिया की सबसे डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है, और इस बुक को 1512 में लिखा गया था। इस किताब को जिसने लिखा था, लोगों का मानना है कि वो शैतान के कब्जे में था। और ये बुक इतनी खतरनाक है, इतनी डेंजरस है कि रस्मो रिवाज करके इस बुक को वेटिकन सिटी के एक बिल्डिंग में एक सीक्रेट वॉल्ट में लॉक करके रखा गया है। आपको तो पता ही होगा कि एनाबेल डॉल, जिसको मूवी में ऐसा दिखाया जाता है, पर रियल लाइफ में वो कुछ ऐसी है। उस रियल डॉल को आज भी एक रूम में लॉक करके रखा गया है। तो इस बुक का भी कुछ ऐसा ही हाल है। शैतान और डेमन को कैसे कांटेक्ट करें, कैसे उनको बुलाया जा सकता है, ऐसी ऐसी बातें इस किताब में लिखी गई हैं। और ये भी माना गया है कि कोई अगर इस किताब को पूरा पढ़ ले तो इसका मतलब आपको अपनी सोल यानी कि अपनी आत्मा को डेविल को बेचना होगा। और यही वो मेन रीजन है कि इसे वॉल्ट में लॉक करके रखने की नौबत आ गई। द बुक ऑफ एब्रामिलियन, ये 15th सेंचुरी की एक किताब है। इसे 90s में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, और तब से ही इस किताब को श्रापित माना जाता है। इस किताब को अब्राहम नाम के इंसान ने लिखा था। अब्राहम इजिप्ट गया था और वहाँ पर उसे एक जादूगर मिला, और उस जादूगर ने इसे कई सारे सीक्रेट मैजिक बताए। इस दुनिया के परे शैतानी शक्तियों के बारे में उसने बताया। तो अब्राहम उन सारे नेगेटिव ज्ञान को, उन सारे रिचुअल्स को एक जगह पर लिखता रहा, और फिर वो एक किताब के रूप में उभर कर आ गई, जिस किताब के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, द बुक ऑफ एब्रामिलियन। इस किताब के अंदर भी आपको अजीब और गरीब टॉपिक्स मिलेंगे, अजीब अजीब रिवाज, जैसे कि मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करें, दुनिया की अलग अलग जगहों पे सोने और खजाने की इंफॉर्मेशन, आत्माओं से कांटेक्ट करने का तरीका, इनविजिबल होने का तरीका, मतलब कि गायब हो जाने का तरीका, यहाँ तक कि उस किताब में हवा में उड़ने का भी जादुई तरीका दिया हुआ है। उस बुक के राइटर का ये मानना था कि हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है, और उसी डेमन को कांटेक्ट करने का तरीका इस किताब में दिया गया है। कोडेक्स जायगस, साल 1638 में 30 इयर्स वॉर, 30 साल का युद्ध खत्म ही होने वाला था। स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ प्राग को लूटा, और वो लूट कर वापस से स्वीडन गए, और उसी लूट के सामान में उनको एक किताब मिली, एक बहुत ही बड़ी और भारी भरकम किताब। इस किताब का वजन है करीब 74 किलोग्राम्स। ये तो एक आम हेल्दी इंसान के वजन के बराबर है, और उस किताब का नाम था कोडेक्स जायगस, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। इस किताब में ओरिजिनली पहले 320 पन्ने हुआ करते थे, पर अब जहाँ पे इस किताब को रखा गया है वहाँ पर इसके सिर्फ 310 पन्ने ही बचे हैं। और इस किताब को भी एनाबेल डॉल की तरह एकदम सेफ रखा गया है, डू नॉट टच की एक वार्निंग के साथ। इस किताब को जिस इंसान ने लिखा था वो एक मॉन्क था, और उस मॉन्क ने अपनी कसम को तोड़ा था। अपनी साधु की कसम को तोड़ने के बाद अपने आप को सजा देने के लिए उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया, बिना किसी चीज के, बिना खाने के, और मरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मरने से पहले उसने ये ठान लिया था कि मैं जो भी राज, जो भी सीक्रेट्स इस दुनिया के बारे में जानता हूँ, जो भी जादू वगैरह जानता हूँ, सबको एक जगह पर लिखूंगा। तो फाइनल नाइट यानी कि उसकी जिंदगी की आखिरी रात में भी वो बुक को कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसलिए उसने एक डेविल को बुलाया बुक को कंप्लीट करने के लिए। उसने डेविल से कहा कि तुम मेरी आत्मा ले लो, लेकिन इस बुक को कंप्लीट कर दो। करोड़ों लोगों का यही मानना है कि उस बुक को डेविल ने ही कंप्लीट किया था, और वही वो आखिरी के 10 पेजेस हैं जो खुद डेविल ने अपने हाथों से लिखे थे। लेकिन आखिरी में ये हुआ कि डेविल के हाथों से लिखे गए उस 10 पेजेस को किसी ने रिमूव करके चुरा लिए,
अभी इस वक्त रियल टाइम में भी वो 10 पेजेस कहीं न कहीं किसी न किसी के पास तो हैं, लेकिन आखिर किसके पास हैं और वो उसका सही या फिर गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये किसी को नहीं पता। बुक ऑफ सोएगा ये एक ऐसी किताब है जिसमें जादुई चीजों का और अजीबो गरीब रिवाजों का, रस्मों का जिक्र किया गया है और सालों तक यही माना गया कि ये किताब कहीं गुम हो गई है, लॉस्ट हो गई है। लेकिन सन 1990 में अचानक इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया। इस बुक की लैंग्वेज कुछ ज्यादा ही अजीब है। हर एक लेटर एक स्क्वायर के अंदर है और एक ग्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इस बुक के अंदर टोटल 197 पेजेस हैं। जॉन डी नाम का एक फेमस स्कॉलर था। ये माना जाता है कि वो पहला इंसान था जिसने इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की थी। स्टोरीज के हिसाब से उसने एक एंजल, एक फरिश्ते को भी इनवाइट किया था जिसका नाम था यूरियल, और उस एंजल ने इसे बताया कि इस किताब को डिकोड वही कर सकता है जो कि इसका वर्दी हो, जो इस किताब के लायक हो। कोई आम आदमी इस बुक के सीक्रेट्स को नहीं जान सकता और इसीलिए इसे कोई डिकोड भी नहीं कर सकता। जॉन डी के पास करीब 3000 किताबों का कलेक्शन था और 2999 किताबों में कुछ भी रहस्यमय या आउट ऑफ लॉजिक या अजीब नहीं था, पर स्पेशली यही किताब कुछ ज्यादा ही अजीब थी। सन 1608 में जैसे ही जॉन डी की मौत हुई, यह बुक मानो गायब हो गई और जैसा कि मैंने बताया कि ये साल 1990 में अचानक से ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाई गई। पर अजीब बात तो ये है कि ये एक जगह पर नहीं बल्कि एक साथ दो जगह पर मैजिकली अपीयर हुई। पहले तो ब्रिटिश लाइब्रेरी में और दूसरी जगह बोल्डलिन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में, और आज भी ये किताब दोनों जगह पर रखी हुई है। नेक्रोनोमिकॉन, इसे मौत की किताब भी कहा जाता है। मरे हुए लोगों को कैसे कांटेक्ट करना है उसका एग्जैक्ट तरीका इस किताब में दिया गया है। इस बुक के हर पन्ने पे आपको अजीब अजीब क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। ये नेक्रोनोमिकन किताब फ्राइडे द 13th सीरीज, एविल डेथ सीरीज ऐसी हॉरर सीरीज में भी अपीयर हो चुकी है। मैसेचुसेट्स के मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी में आज भी इस किताब को रखा गया है। इसकी ओरिजिनल कॉपी को यहाँ पे लॉक करके रखा गया है। इसे मोस्ट हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। ग्रीमोयर, ग्रीमोयर को मैजिक का किताब, जादू का किताब बोला जाता है। इस किताब के अंदर काले जादू और अजीबोगरीब तरह के जादू का जिक्र किया गया है। जो लोग जादू टोने जैसी बातों पर यकीन भी नहीं किया करते थे, उन लोगों ने इस किताब को पढ़ने के बाद जादू टोने को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। इस बुक की लैंग्वेज इतनी भी अननोन नहीं है और इसे डिकोड भी किया जा चुका है, लेकिन जो भी इस किताब को पढ़ता है उसका दिमाग पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। द ऑर्फन्स स्टोरी, इस किताब को सन 1600 में लिखा गया था। इस किताब को एक मॉन्क यानी कि साधु ने लिखी थी। इस किताब को भी डिकोड और ट्रांसलेट किया जा चुका है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इस किताब को श्रापित माना जाता है। इस किताब के अंदर एक जवान लड़की की कहानी है जो 14 साल की उम्र में ही अपना होम टाउन छोड़कर स्पेन के एम्पायर वाले रीजन में चला जाता है, लाइफ में फॉर्च्यून, लक और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और वो स्पेन कैसे गया उसके जर्नी के बारे में इस किताब में बताया गया है। कैसे समुद्र के अंदर वो पायरेट्स से लड़ता है, उसका कई जगह रोमांटिक एनकाउंटर होता है और कई सारी स्किल्स को सीखकर वो एक सोल्जर बन जाता है। फिर बाद में आखिरी में जाकर वो एक मॉन्क बन जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि इस किताब को 1600 में लिखा गया था, पर इसे लगभग 400 साल बाद 2018 में पब्लिश किया गया, पब्लिक के सामने लाया गया। इस किताब की कहानी एक नॉर्मल ही किताब की तरह है, पर फिर भी लोग इस किताब को श्रापित मानते हैं क्योंकि 2018 के पहले कोई भी इंसान इस किताब को ट्रांसलेट करने या पब्लिश करने की कोशिश करता था, वो किसी न किसी एक्सीडेंट या किसी भी कारण से मर जाता था। न जाने कितनी बार इस बुक को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार इस बुक को पब्लिश करने वाले इंसान के साथ कुछ न कुछ हादसा हो जाता था। लेकिन जिन लोगों ने 2018 में इस बुक को पब्लिश किया, थैंकफुली वो आज भी जिंदा हैं। द ग्रेट ओमार,
फ्रांसिस साइंगोर्स्की एक बुक बाइंडर थे जो कि लंदन में रहते थे। उन्होंने एक ऐसी किताब को बनाया जिसे श्रापित कहते हैं, और सिर्फ श्रापित ही नहीं, इस बुक को मोस्ट कर्स्ड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। इस बुक को टाइटैनिक के डूबने का कारण भी माना जाता है, क्योंकि अनसिंकेबल नाम से जाने जाने वाला टाइटैनिक जब पानी में डूबा था तो ये बुक टाइटैनिक में ही मौजूद थी, और अब ये बुक अटलांटिक ओशियन के बीच में टाइटैनिक के मलबे के साथ कहीं न कहीं मौजूद है, पर आज तक इसकी ओरिजिनल कॉपी किसी को नहीं मिली। बाद में इस किताब के ऑथर की ओरिजिनल ड्राइंग्स को लेकर उसकी सेकंड कॉपी को बनाया गया, जो कि जब वर्ल्ड वॉर 2 में लंदन बॉम्ब हुई थी, उसी घटना में ये बुक जो है डिस्ट्रॉय हो गई। फिर उसके बाद उसी ऑथर के हाथों से बनी ओरिजिनल ड्राइंग्स को बड़ी मुश्किल से खोजा गया, और लगभग 40 साल की मेहनत के बाद एक ऑथर ने इसकी थर्ड कॉपी को पब्लिश किया और उसे ब्रिटिश लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया उस बुक को सेफ रखने के लिए। पर जिस ऑथर ने इसकी थर्ड कॉपी को बनाया था, स्टैनले ब्रे, वो कुछ दिन बाद ही मर गया किसी अननोन कारण की वजह से, और इसीलिए इस बुक को कर्स्ड यानी कि श्रापित माना जाता है। एनाबेल डॉल और ये श्रापित किताबें, ये ऐसी चीजें हैं जो कि आज भी कहीं न कहीं रखी हुई हैं, और इन चीजों को लॉजिक से नहीं समझाया जा सकता। ऐसी चीजें हमारी दुनिया में हैं, यही सबसे डेंजरस और डरावनी बात है। इस वीडियो को लाइक करना और सबके साथ शेयर करना। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू।